सागर मिश्रा जी, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है जो 10 वर्ष बीजेपी सरकार के रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? मैं पॉजिटिव वे में देखता हूँ। मान लीजिए 10 आउट ऑफ अगर हम करें प्रिडिक्टेशन तो उसमें हम 10 में 8 नंबर तो जरूर देंगे कि बीजेपी अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटी है। एक तो हम भारत देश हैं, ठीक है, हर चीज़ से बढ़कर हमारे लिए हमारा देश होता है और देश के लिए ये हमेशा खड़ी रहती है। आप हर पार्टी को देखें, हर पार्टी को आप कैलकुलेट करें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये ही एक पार्टी है जो अपने देश को लेकर चलना चाहती है, ठीक है। बाकी रही बेरोजगारी की, कोई भी सरकार आ जाए पूर्ण रूप से बेरोजगारी नहीं मिटा सकती है, ठीक है, और ना हर किसी को वो नौकरी दे सकती है, और जिसमें काबिलियत है वो नौकरी ले रहा है। ये नहीं है कि मेरे में काबिलियत नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, और अगर मेरे में काबिलियत है तो मैं ले लूंगा नौकरी, ठीक है, और हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। रही बात आत्मनिर्भर भारत की, देखिए बिजनेस कोई भी देश अगर देख लीजिए आप, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए या फिर रसिया ले लीजिए, कोई भी, जितने विकसित देश, हाँ जितने विकसित देश हैं, वहाँ पे हर कोई नौकरी के लिए ही प्रयास नहीं करता है। बहुत कोई होता है जो कि ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसके बाद वो फोकस करता है कि मैं अपना भी कुछ बिजनेस कर सकूं। बिजनेस करने से बहुत सारे फायदे हैं। अभी राहुल गांधी जी का कहना है कि 10 वर्ष बीजेपी के अन्याय के दे थे, भारत के लिए अन्याय हुआ है। आपने किसका नाम लिया? राहुल गांधी जी का। हम उन्हें नेता मानते ही नहीं है। नहीं, वो तो युवा हैं, अपने आप को बोलते हैं युवाओं। वो 50 साल के युवा नेता हैं, ठीक है, 54-56 के हो गए, वो अपने आप को युवा नेता बताते हैं, मगर उनमें एक भी क्वालिटी नहीं है जो कि वो देश को चला सके और देश को अच्छे से समझ सके। वो अपना साल का 8 महीना 6 महीना तो विदेशों में गुजारते हैं, अपने ननियाल में गुजारते हैं, और फिर आते हैं यहाँ पे अपना राजनीति का रोटी सेकने, बीजेपी को गाली देने, ठीक है, उनका काम है। वो इनके विपक्ष पार्टी हैं तो वो उनका काम है, इनको गाली देंगे ही। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी, राहुल गांधी का बस एक ही काम सही है, हमारे सारों युवाओं को ये सीख लेना चाहिए कि हमको हार नहीं मानना चाहिए। 10 साल से वो हार रहे हैं, 20 साल और हारेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हार नहीं। खैर, आपकी बात रख ले, बिल्कुल नजदीक आना, अब नजदीक आना। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। आप मतलब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी विधानसभा में, उधर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली। एक मिनट, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर कुछ पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा जब टूट चुकी है, अब बताइए, जब वो टूट चुकी तो कुछ ना कुछ यूनिक तो उनको नया लाना पड़ेगा अपना चेहरा दिखाने के लिए। कुछ तो दिखना चाहिए। अब चांद जब डूबने लग रहा है तो उसको कुछ ब्लफरिंग मार रहा है दिखने के लिए, तो अब उसमें नया जोड़ दिया गया है, कुछ समय बाद उसमें पुराना जोड़ा जाएगा, लेकिन हार तो कंफर्म है। हार कंफर्म है। हार तो देखिए एक बात बताएं, कोई भी देश के संविधान के लिए ना एक विपक्ष पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत ठीक है। आपको रोकेंगे। खड़गे साहब का कहना है अगर इस बार चुनाव जीत जाती बीजेपी सरकार तो भारत का लोकतंत्र समाप्त हो जाए, क्या ऐसा लगता है? वो बिल्कुल ही तानाशाही आ जाएगा। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको तानाशाही, आपको सरकार या पुलिस आपको कोई भी जबरदस्ती काम करवा रही है? कुछ नहीं करवा रही है। कोई तानाशाही नहीं है, बल्कि हम और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनके सरकार में। बीजेपी के सरकार में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ, हम अपने देश में हैं। और देखिए, ये अपना देश का झंडा जाकर 7 समुंदर पार हर देश में लहरा रहे हैं, और इनको लगातार तीसरी चौथी बार पूरे वर्ल्ड का सर्वोच्च नेता माना गया है पोलिंग में। तो ये ऐसे ही नहीं, और हर एक देश इनको बुलाकर अपना सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा है। कोई भी देश में अगर लड़ाई हो रहा है तो वो बोल रहे हैं भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दोनों को अभी मिला सकती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी जब तक है, भारत हमेशा ऊंचाई पे उठता रहेगा। राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी पूरा देश घूम के इंडिया में नहीं जीत पाए। मोदी जी हमारे लक्षद्वीप पे 4 कदम चल के पूरी जीडीपी मालदीव की गिरा दी है। अब देखिए डिफरेंस यहीं पे है, वो पूरा देश घूमे, देश में ही नहीं जीते, वो 4 कदम घूमे, पूरा इस देश की जीडीपी गए, मालदीव को डुबा ही दी। अभी आप देखिए
अबू धाबी गए, ये गए, यूएई गए, वहाँ पर अपना यूपीआई का वो कर दिया। जापान गए, वहाँ पे कर दिया। और एक कोई देश गए, वहाँ पे कर दिया। और अभी सबसे बड़ी उपलब्धि है, देखिए कतर ने अपने नौसेना को जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें ये बचा कर वापस लेते आए। तो देख लीजिए इनका फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। आज चाइना इंडिया से 4 कदम पीछे हटके है। क्यों है? वो चढ़ाई कर सकती थी, मगर वो एक स्ट्रांग लीडरशिप, अभी भारत जो है एक स्ट्रांग लीडरशिप के अंडर है, इसलिए चाइना भी भारत से नहीं टकरा रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। विपक्ष का ये भी कहना है कि भारत में केवल 2-4 लोगों के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी, सब कुछ उन्हीं का हो रहा, भारत की जनता बिल्कुल समंदर में मिली जा रही है। बात बताएं आपको, कोई भी देश हो ना, वहाँ का अर्थव्यवस्था जो है केवल आम जनता पर ही निर्भर नहीं करती है। वहाँ के जो मुख्य धनसेठ जिनको बोल सकते हैं, वो लोग पिलर होते हैं। अब मान लीजिए भारत का जीडीपी कितना है? अब अभी मैं बताऊं तो तीसरे नंबर पे कितना? तीसरे नंबर भारत की जीडीपी ग्रोथ नंबर 5.6 है। हाँ कुछ है। तो उसमें कितने ट्रिलियन डॉलर का है अभी? 3 है ऑलमोस्ट। उसमें से आधा जो भार लिया हुआ है वो उन्हीं लोगों ने लिया हुआ है। मान लीजिए उन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया तो भारत की क्या स्थिति हो जाएगी? उन्होंने कितनों को रोजगार दिया हुआ है। उनका जो भी कंपनी है, जो भी उससे कमाते हैं, उसका जो टैक्स देते हैं, कहाँ देते हैं? भारत को ही देते हैं। उससे किसकी जीडीपी बढ़ती है? भारत की बढ़ती है। भारत में अगर वो बिजनेस को बढ़ाते हैं तो उसका बिजनेस बढ़ने से भारत की भी तो ग्रोथ होती है। अच्छा, ये एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल सही है। व्यापार बिजनेस बिल्कुल सही बात है, बिजनेसमैन का बहुत योगदान है। लेकिन अभी एक प्रश्न और आ रहा है कि ये कहा था मोदी जी जनरल डायर हैं, हिटलर हैं, किसानों को वो बोली। एक बात बताएं आपको, जिनसे नेतागिरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स नहीं होती है, जिनसे अपना घर नहीं संभलता है, या जिनसे अपना एक स्टेट नहीं संभलता है, वो ऐसा ही वक्तव्य देंगे ताकि अपना कुछ मतलब कैमरा में रह सकें। कुछ ऐसा बोल दो जिससे कैमरा में रह सकें, नहीं तो वो लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। उन्होंने जो हाल अपना देश का किया है, देख लीजिए अभी राम मंदिर बना और राम मंदिर में कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता नहीं गया। क्यों नहीं गए तुम? कोई गए भी और एक नेता जिनका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, वो उनको बर्खास्त कर दिया गया कांग्रेस से, इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को भी राम मंदिर के उस इनॉग्रेशन में जाना चाहिए। तो सोच लीजिए उनका कहाँ पे माइंड है, भारत विरोधी माइंड है या नहीं? वो बोल रहे हैं भारत सेकुलर देश, हम सबको साथ लेकर चले। मोदी जी को धर्म के बीच में लड़ाने का कार्य, इसलिए मंदिर बनवा दी क्या? हाँ। मैं बोलता हूँ, अगर मोदी जी ने अपना इंडिया में है ना, हमारा गर्व करना चाहिए, हमें इसीलिए गर्व करना चाहिए। मोदी जी का जो व्यवस्था चल रहा है, जो सरकार चल रहा है, उनके वजह से हिंदुत्व का, धर्म का पालन हो रहा है।